ओम साई राम, जय साई राम। आइए आज एक और अद्भुत सा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे श्री साईं बाबा का। श्री शिरडी साईं बाबा बचपन से ही योग क्रिया करते थे, जिसकी लोगों को जानकारी नहीं थी। शिरडी में वे प्राय 2 प्रकार के योग, धोती क्रिया और खंड योग किया करते थे। श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि वह धोत्री क्रिया अर्थात स्वच्छ करने की क्रिया प्रति तीसरे दिन मस्जिद से कुछ दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और पास के पेड़ पर सूखने के लिए रखा। साधारण धोती क्रिया 3 चौड़े और 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े से किसी जाती थी। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है और उसे लगभग आधे घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है। उनका दूसरा चमत्कार खंड योग था। एक बार बाबा ने इसे किया। उन्होंने अपने शरीर के अंग अलग अलग कर मस्जिद के आसपास बिखेर दिए। एक व्यक्ति ने उन्हें देखा, वह बहुत भयभीत हुआ। उसने सोचा कि किसी ने बाबा की हत्या करके उनके अंग काट काट कर फेंक दिए हैं। दूसरे दिन बाबा को पूर्ववत हष्ट पुष्ट पाया गया। वह मस्जिद में हुक्का पी रहे थे। बाबा की एक भक्त शिवम्मा ताई ने, जो बाद में बेंगलोर में बस गई थी और 104 वर्ष की आयु में 1994 में स्वर्गवासी हुई हैं, से मैंने वर्तमान लेखन ने 25 जुलाई 1992 को 4 घंटे का विस्तृत साक्षात्कार किया था। उन्होंने अपने संस्करणों में मुझे यह बताया था। कभी कभी बाबा मुझे शिरडी के बाहर के कुएं पर ले जाते थे। वे वहाँ एक आश्चर्यजनक योग क्रिया करते थे। मुंह के रास्ते से अपनी आंतों को बाहर निकालकर कुएं के पानी से धोकर कुएं की दीवार पर सूखने के लिए बिछा देते थे। वे स्वयं कुछ दूरी पर आंतों के सूखने तक बैठे रहते थे। एक दिन की घटना है, मैं उनकी आंतों की चौकसी कर रही थी। बाबा की आंतों को चोंच से उठाकर ले जाने के लिए एक चील कुएं ऊपर आकाश में चक्कर लगा रही थी। तभी चीख कर मैंने बाबा से कहा, स्वामी, एक चील आपकी आंतों को उठा लेने के लिए आ रहा है, तुरंत आंतों को निगल लो। बाबा ने कहा, चिंता नहीं करो, मैं नई आंतों की रचना कर लूँगा। अंततः उस चील ने उन आंतों को नहीं उठाया। कुछ मिनट बाद बाबा अपनी आंतों को निगलकर यथावस्थिति हो गए। शिवला ताई ने बाबा के खंड योग की घटना का यह रोमांचकारी वर्णन किया है, जो लेखक की लघु पुस्तक श्री शिरडी साईं बाबा के संग मेरा जीवन 1998 में पृष्ठ 31 से 32 पर उल्लेखित किया गया है। तो यदि आप लोगों को इस चमत्कार के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप यह वाली पुस्तक परचेज कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से बाबा ने यह चमत्कार किया। अगर उस टाइम पे अगर हम लोग होते और हम ये चीज़ देखते तो हमारे तो पैरों तले धरती खिसक जाती। तो इसलिए बाबा कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। बाबा साक्षात एक भगवान रूपी अवतार थे। तो बाबा के जितने चमत्कारों का वर्णन किया जाए उतना ही कम है। अनेक पुस्तकें छापी गई हैं और आज भी बाबा के चमत्कार होते ही रहते हैं। अगर कोई लिखने बैठे तो वो चमत्कार कम ही पड़ेंगे।
हमारे साथ भी चमत्कार होते ही रहते हैं। अगर हम बाबा के समक्ष जुड़ जाएं, बाबा से अच्छे से जुड़ जाए, तो देखिए बाबा हमारी ज़िंदगी में और भी नए नए चमत्कार करते हैं। बाबा आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।